आमिर भैया बात कर रहे थे कि वो जो गुड्डे होंगे उन पे 804 या इस तरह की तहरीरें होंगी, तो उस पर कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। बिल्कुल होंगी कार्रवाइयां, और इस हवाले से जो लाहौर पुलिस है, सीसीपी और लाहौर की तरफ से जो है एक अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि अपना ड्रोन कैमराज और दूरबीन्स लेकर छतों पर जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद होंगे और वो देखेंगे कि ये इस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कहाँ कहाँ पर हो रही है। और ये मैं आपको पेशगी बताऊं कि पाकिस्तानी अवाम है, बाज आने वाली नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया है, इसकी खिलाफ वर्जी भी होगी और टिका कर होगी। आमिर भाई वैसे नहीं करनी चाहिए, इतना अच्छा फेस्टिवल है, अच्छे तरीके से मनाना चाहिए अवाम को। होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सियासी माहौल चल रहा है ना पिछले चंद सालों से, तो उसके मुताबिक पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो उनके लवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जहां उनको कोई मौका मिलता है ना, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करने की कोशिश करते हैं वहाँ। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है और जो जो कुछ उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, ये पेशगी आपको बता रहा हूँ कि 6, 7 और 8 तारीख को आप देखेंगे, आप भी क्राइम की बीट करते हैं, आपको लाहौर पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज जारी होती हुई नजर आएंगी कि उन्होंने कितनी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, खिलाफ FIR दर्ज की और उनको जेलों में भिजवाया। आपको नजर आएगा। अच्छा आमिर भाई, कोई 138 के करीब कोई गाने भी हैं, लेकिन वो स्टेज पर पाबंदी आयद की गई है, उसको भी बसंत के साथ जोड़ा जा रहा है और एक रिट भी दायर की गई है जो है वो एक जमात की जानिब से। रिट दायर की गई वो कंसिडर नहीं करती, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं मिलनी। गानों के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो पाबंदी लगाई है, वो वापस नहीं होनी। अब इसमें देखे ना, वो एक गाना जो सबसे इसमें मेन गाना है जिसकी वजह से पाबंदी लगाई है, वो नकदा कोका जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो गाना आप देखें कि जब से वो गाना पब्लिश हुआ, स्टार्ट किया, जब अच्छा वो स्टेज पे है पाबंदी के घरों में है, छतों पर है? आप किसी मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे या किसी अपना रेडी पर भी बैठ के आप सुनेंगे ना, तो वो उस पर भी पाबंदी है, उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी। ठीक हो गया। ये उन्होंने इस पर सख्ती से अमल दरामद कराना ही कराना है, लेकिन खिलाफ वर्जियां ये होंगी, 100% होंगी और इनकी FIR जो है वो लाहौर पुलिस दर्ज करेगी। ठीक है, मजीद बात करते हैं आमिर मिर्जा साहब से, लेकिन अपने नाजरीन से इस दौरान मैं ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप इस फेस्टिवल को अच्छे अंदाज में मनाएं, कोशिश करें कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी ना करें। इस वक्त हमारे साथ आमिर नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं। इनसे जानते हैं कि बसंत के हवाले से जो फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है वो किस तरह से चलाई जा रही है और क्या क्या इंतजामात किए गए हैं इस बसंत फेस्टिवल को मनाने के लिए। जी सब इसमें यह है कि बरस बाद जो है तकरीबन 20-25 साल बाद सरकारी सतह पर बसंत मनाने का ऐलान किया गया। तो उसमें जहाँ पे स्टेट ऑर्गन तमाम एक्टिव हैं, तो वहाँ महकमा ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी मुतहर्रिक है और उसमें कलीदी रोल ये है कि क्योंकि डोरों से जहाँ गले कटने की शिकायत थी, वहाँ पर सेफ्टी राड्स तो मोटरसाइकिलों पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस पाबंदी पे अमल नहीं करेंगे। तो उससे सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उन 3 दिनों में 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब गवर्नमेंट ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम किया। अच्छा चौधरी साहब, उसमें तो रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग जो हैं वो ऑलरेडी सफर करते हैं और वो फुल होती है पूरी तरह, तो किस तरह से जो बाइकर्स हैं वो उन बसों में और उन ट्रेनों में सवार हो पाएंगे? कुरैसा बात यह है कि लाहौर में महकमा ट्रांसपोर्ट का दारोशुमार के मुताबिक 17 लाख रोज ट्रैवल करते हैं स्कूल कॉलेज घरों के लिए, तो उसमें जो 80% लोग हैं बाइक पे सफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब एक तो उस दिन मकामी छुट्टी भी होगी, दूसरा यह है कि ओरिएंट लाइन ट्रेन की कैपेसिटी है तकरीबन 2 लाख अफराद को, 1.5 से 2 लाख को कैरी कर सकती है, तो उसमें जो किराया है वो उस दिन नहीं होगा, वो फ्री चलेगी। साथ मेट्रो बस सर्विस है, 90,000 करीब लोगों को ट्रैवल करवा सकती हैं। शादरा से लेकर गज्जू मता तक 2 तरफा रूट है, वो भी मुफ्त होगी उस दिन। अच्छा, इजाफी बसें भी चलाई जा रही हैं? हाँ, इजाफी में उसमें यह है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर में सरकारी जो ट्रांसपोर्ट के सोर्स हैं वो 4 हैं। एक ओरिजिनल लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस सर्विस, साथ साथ स्पीडो बसेज है 200 जो फीडर रूट्स हैं, जिन्होंने ओरिजिनल लाइन और मेट्रो बस के मुसाफिरों को आपस में कनेक्ट करवाना होता है। 9 रूट्स पे ये चलेंगी, 200 बसें हैं और इन पे तकरीबन 1.5 लाख लोग सफर करेंगे। साथ जिसे हम ग्रीन लाइन कहते हैं, उसका एक रूट स्टेशन से लेकर ग्रीन टाउन तक है, उस पे 27 बसें चल रही हैं, 14 बसें चल रही हैं जल्लो से लेकर ठोकर तक ग्रीन लाइन की, और ठोकर न्याज बेग से रायविंड तक। अब अगर हम देखें तो ये लाहौर का जो रेडियस है 40 से 45 किलोमीटर
किलोमीटर, बिल्कुल। तो वहां पर जो सरकार के सोर्स हैं 4 वो चलेंगे, और जिसमें इनका एस्टिमेट है कि 5.5 लाख लोग सफर कर सकते हैं रोज इसमें। ठीक है। और साथ साथ इसमें एक बड़ी एंगेजमेंट जो निजी शोबे की है, वो एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है जो ऑनलाइन राइड्स फराहम करती है, उसके 5 से 6,000 टैक्सियां और ऑनलाइन रिक्शे भी उस दिन फ्री अवेलेबल होंगे। फ्री होंगे। लाहौरी उस दिन मामूल के मुताबिक अपनी राइड बुक करवाएंगे, लेकिन वो राइड फ्री होगी। आपने जहां जाना है आपको घर बैठे वो राइड मिलेगी, आप उसमें करेंगे। और उसमें एस्टिमेट ये है कि तकरीबन जो निजी ट्रांसपोर्ट राइड फराहम करने वाली सर्विस है वो 60,000 से ज्यादा राइड उस दिन लेंगे। एवरेज एक टैक्सी या रिक्शा 5 से 6 राइड उस दिन लेगा। और छुट्टी होगी। और छुट्टी होगी। लाहौरी इन 3 दिनों में पतंग उड़ाए ना उड़ाए, मैं कहता हूँ कि मुफ्त सफर का लुत्फ जरूर लें, कि तमाम ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। और इसका मकसद ये है कि जो बाइकर्स हैं, जो सेफ्टी हैजर्ड है, उसे खत्म किया जाए। अब सरकार ने तो अपना इंतजाम कर दिया, फराहम कर दिया। मेरा ख्याल है कि बाइकर्स को कोई एडवेंचर करने के बजाय इन महफूज और मुफ्त सफर से जो है लुत्फ उठा। ठीक है चोई साहब, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखें, कोई भी एक्टिविटी होती है जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जिस तरह वार भी हो तो उसमें भी इकोनॉमिक जो है एक पहलू होता है। सबसे पहले तो सलमान कुरैशी साहब के ये बसंत इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जनरेट करेगा, लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये सस्ता नहीं है। आपने ये गरीब लोगों की पहुंच से दूर नहीं हो गया? जी, बहुत दूर। जो 50 रुपए का 20 रुपए की पतंग थी वो 200-300 की, इस पे हमारे दोस्त पहले बात कर चुके हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जब से मामला है उसके बाद स्ट्रेस है माहौल में, तो होटल इंडस्ट्री है, साथ इसके पूरी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंगेज है, तो वो काफ़ी डिप्रेशन था वहाँ पे और डिप्राइव्ड थी इस मामला से। लेकिन अब हम देख रहे हैं 5 स्टार होटल्स में बुकिंग हो गई हैं, लोगों के मेहमान बैरून मुल्क से भी आ रहे हैं। जो इतलात आ रही हैं 5 स्टार होटल्स की तकरीबन 90% बुकिंग हो चुकी हैं। होटल इंडस्ट्री से चलेगी, फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो चलेगी, खाने और जो है फूड स्ट्रीट्स हैं हमारी वो आबाद होंगी। साथ साथ जो ये एक तबका था जो पतंग साज था, डोरे बनाने, इन सब ने मुतबादिल कारोबार शुरू कर लिए थे, वो भी एक लोकल जो है लेवल पे उसकी भी एक्टिविटी। साथ साथ ट्रांसपोर्ट तो मुफ्त हो गई है, लेकिन जहाँ पे 7 मिलियन लोग रोजाना सफर करते हैं तो वो हर आदमी तो सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त नहीं जाएगा, लोग अपनी गाड़ियों पे भी सफर करेंगे। एक मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव साइन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, लोग फ्री भी होंगे, इंजॉय भी करेंगे, और साथ साथ माशी जो है वो मामला भी बेहतरी की तरफ आएंगे। आमिर सलामत साहब की जानिब रुख करते हैं। आमिर भाई, जैसे आमिर नवीद चोई साहब कह रहे हैं कि अब ये गरीब आवाम की पहुंच से काफ़ी दूर चला गया है ये फेस्टिवल को मनाना, तो उसके लिए कोई इस निचले तबके के बारे में सोचा गया कि वो किस तरह से इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? कुरैशी साहब, जिस तरह से आपको पता है कि पहले पाबंदी आई थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि लाहौर के बाहर से जो आ रही थी पतंग और डोर, उस पर पाबंदी थी, बिल्कुल उसको रोक दिया। मगर इसी को मद्देनजर रखते हुए चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसका कोई क्राइटेरिया कीमतों का तय नहीं किया, सही, ये एक क्वेश्चन मार्क भी था कि कोई ना कोई तायन कर लेना चाहिए था। मगर जो स्टेक होल्डर्स हैं,